हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, एपीजी एपीजीपीएचपी का क्वेश्चन तो कुछ हो ही गया था। अब एएम जीएम एचएम पर क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है एएम जीएम एचएम का आपको दे दिया गया है, और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों बताया गया है। एएम जीएम से बड़ा होता है, जीएम एचएम से बड़ा होता है, ये सब रिलेशन को आपको प्रूफ कर दिया गया है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए क्या है यहाँ पर। आज जो लेक्चर है वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एएम जीएम एंड एचएम तीनों का मिक्स कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। एएम जीएम एचएम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें नोट फिर से हम कर देते हैं कि अर्थमेटिक मीन को ए से डिनोट करते हैं, ए प्लस बी बाई 2 होता है। ज्योमेट्रिक मीन को जी से डिनोट करते हैं, अंडर रूट ए बी होता है। और हार्मोनिक मीन को एस से डिनोट करते हैं, तो 2ab बाई ए प्लस बी हो गया। ये चीज है जो पिछले क्लास में प्रूफ भी किए थे। दूसरा क्या है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, है ना। हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। तीसरा नोट है ए जी एच आर इन जीपी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन जीपी में होता है। ए क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2। एच क्या होता है, 2ab बाई ए प्लस बी, ए और बी के बीच में। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। ये रिलेशन है। तीसरा क्या, ए जी बी, ए जी एच आर इन एच पी, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है, जीपी में होता है। इसका मतलब है कि जी बाई ए इक्वल टू एच बाई जी हो गया, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच हो गया, जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच हो गया। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन एक बार और रिवाइज कर लिए, पिछले क्लास में किए थे, 2 मिनट में रिवीजन में लगा, फ्रेश हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ एन थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, छोटा हो रहा है। इफ एन अर्थमेटिक मीन inserted between 20 and 80 such that the ratio such that the ratio of first mean and last mean is 1:3। फाइंड एन का वैल्यू यानी कितना मीन्स निकाला गया है 20 और 80 के बीच में। तो मान लेते हैं कि एन मीन्स निकाला गया है ना।
वही n निकालना है। लेट n अर्थमेटिक मीन्स आर inserted between 20 and 80, 20 and 80. Therefore 20, A1, A2, A3, AN और 80 आर इन एपी। मीन अर्थमेटिक मीन तब होगा जब वो एपी में होगा। देखिए जब एपी में होगा तो उसका कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। तो देखिए लेट डी बी द डी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। देखिए डी जो होता है क्या होता है, आपको थ्योरम में बताए थे कि 20 पहला है लास्ट 80 है, इसके बीच में आपका n एम्स है, तो टोटल नंबर्स हो गया n+2। तो यहां पर d जो होता है लास्ट टर्म, आपको ट्रिक बताए थे लास्ट टर्म, ऐसे n+2 टर्म जो है 80 कर दीजिएगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जितना am है उतना प्लस कर एक जोड़ देना है। कितना am निकाल है n, तो n+1 हो गया, तो 20/n+1 हुआ, ये d हुआ। अब कह रहा है कि फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो 1:3 है ना। गिवन देखिए क्या दिया हुआ है, A1/AN 1:3। A1 जो होगा A+D होगा और AN जो होगा A+ND होगा 1/3। फर्स्ट नंबर जो है आपका 20 है, D कितना आया है 60/n+1, A20 ND हो गया 60/n+1 1/3। इससे n निकालना हमको, ये 20 × n+1 प्लस 60/n+1, ये हो जाएगा 20 n+1 60n/n+1, ये कैंसिल हो गया, ये 1:3 है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 20n अब प्लस 20 प्लस 60 अपॉन 20n प्लस 20 प्लस 60n 1/3 हो गया। ये आपका 60n हो गया, 240 हो गया, ये आपका 80n हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। इसको उधर ले जाइएगा तो 20n हो जाएगा, और इसको इधर ले आइएगा तो 220 हो जाएगा। ठीक है, n = 11, यानी 8 और 20 के बीच में है ना, 8 और 20 के बीच में कितना मीन निकाला गया है, 11 मीन निकाला गया, यही n निकालना था। ठीक है, तो समझ गए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ n अर्थमेटिक मीन, इफ n अर्थमेटिक मीन, n एम्स अर्थमेटिक मीन आर inserted between two numbers, between
between two numbers, between two numbers, then prove that the sum of NAMs is n times of single AM between numbers। देखिए ऐसा है कि ए और बी के बीच में दो नंबर मान लेते हैं, इसमें एन मीन्स निकाला गया है, A1 A2 A3 एन। क्वेश्चन कहता है कि जितने भी एम्स हैं दो नंबर के बीच में, उसका सम जो है प्लस करेंगे तो एन टाइम्स ऑफ सिंगल एम, यानी एन गुना होगा सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए लेट सॉल्यूशन में कैसे बनाना है, लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट एन बी द n m's between A and B, therefore A1 A2 A3 AN B are in AP। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर लेट मान लेते हैं डी बी द सी डी, कॉमन डिफरेंस है। अब जो है हमको A1 प्लस A2 का AN का सम निकालना है। नौ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इक्वल टू हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म, A प्लस L होता है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, A1 जो है आपका A प्लस डी हो जाएगा, चूंकि दूसरा टर्म है, पहला टर्म A है और A1 दूसरा टर्म है, तो यहां पर A प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि D जब ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिलता है। अब देखिए AN जो है लास्ट टर्म है, क्योंकि A1 पहला टर्म है, AN लास्ट टर्म है, इसके बाद B है, तो अगला टर्म में अगर D माइनस कीजिएगा तो पीछे वाला प्रीसीडिंग टर्म मिलेगा, और D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, तो B माइनस डी हो गया। तो अब इसका जो सम हो जाएगा, देयरफॉर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, है ना, क्या होगा n/2, ये A प्लस डी और B माइनस डी, ये डी कैंसिल हो गया, n इंटू A प्लस B/2 हो गया। यही न प्रूफ करना है। यहां A जो है, सिंस A जो है आपका क्या हो गया, A प्लस B/2, जो कि A और B के बीच का सिंगल एम है, तो ये जो है आपका A और B के बीच का सिंगल एम क्या हुआ, A प्लस B/2 होता है। आप डिफिनेशन से जानते हैं कि दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। n टाइम से, देखिए n से मल्टीप्लाइड है, तो हैंस क्या हो गया, सम ऑफ n m's between two numbers, is n times of single m।
सिंगल एम एन टाइम्स होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू numbers, between two numbers whose sum is 13 by 6, whose sum is 13 by 6। ठीक है, दो नंबर है जिसका कि सम जो है 13 by 6 है। अब देखिए क्या कहता है, एन इवन नंबर, एन इवन नंबर, एन इवन नंबर ऑफ एम्स inserted between two numbers, between two numbers। ठीक है, if the sum of means, sum of means exceeds their number by unity, that is 1, find the number of means, find the number ऑफ मीन्स, यानी कितने मीन हैं दो नंबर के बीच में। देखिए बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 13 by 6। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स। देखिए मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इजकल टू 13 by 6। इसका मतलब b इजकल टू क्या हो गया, 13 by 6 माइनस a। ठीक है, तो यानी पहला नंबर a हो गया, उसके बाद a1 है, a2 है, a3 है, a2n है और 13 by 6 माइनस ए है। ठीक है, अब क्या कहता है कि देखिए बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 13 by 6 एंड इवन नंबर्स आर इंसर्टेड, यानी 2n नंबर हो गया। इवन मतलब क्या हुआ, 2 4 6 8, 2n नंबर्स, 2n मीन्स मतलब या नंबर जो भी है उसके बीच में है। इफ द सम ऑफ मीन्स एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी। ठीक है, इफ द सम ऑफ मीन्स एक्सीड देयर नंबर बाय यूनिटी, यानी इसका नंबर का मीन का सम। ठीक है, तो मीन का सम क्या होगा, देखिए गिवन a1 प्लस a2 प्लस a3 है ना, a2n का सम जो है, ठीक है,
नंबर से एक ज्यादा है, बाय यूनिटी। क्या है? बाय यूनिटी प्लस 1 है। ठीक है, तो अब जो है इसका सम कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है? 2n/2। a प्लस एल है ना, 2n/2, और a प्लस एल हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये आपका हो गया 13, 6, 19/6 हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, ये n हो गया, ये a हो गया, a प्लस डी, ये a प्लस डी हो गया, और ये b माइनस, हाँ ये a2n जो हो जाएगा b माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है कि 2n लास्ट टर्म है, तो जब d घटाएंगे नेक्स्ट टर्म से तो वो आपका वो प्रीसीडिंग टर्म निकल जाएगा, तो ये डी कैंसिल हो गया। a प्लस बी दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ है? 13/6 और 19/6, ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका तो एक मिनट, यहां पर sum of between the two numbers whose sum is an even number of inserted means their number by unity the number of means। हाँ ठीक है, तो देखिए n/2 हो गया a1, इसको कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। ठीक है, n a प्लस डी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा? a1 प्लस 2n, 2n जो है आपका, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, तो चेक कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या सम ऑफ, रुकिए एक मिनट रुकिए, इसको चेक करते हैं। तो 13/6 प्लस 1 है का, हाँ द सम ऑफ एम्स जो होता है, द सम ऑफ एम्स जो होता है, तो यहाँ पे सम ऑफ एम्स जो होता है n टाइम्स ऑफ सिंगल am बिटवीन टू नंबर्स होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया? ये 2n ना, तो 2n हो गया यहाँ तक, तो ठीक है, तो ये 2n/2 और a1, हाँ a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा, और ये a प्लस डी यानी हो जाएगा, हाँ a प्लस डी हो जाएगा, और 2n जो हो जाएगा आपका b माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, ये 19/6 हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। हाँ a जो है आपका, ये डी कैंसिल हो गया, a प्लस b जो है आपका 13/6 हो गया, ये 19 हो गया, बाय 6 हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, देखिएगा कोई मिस्टेक है ना, अपने से थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ क्या मिस्टेक है, बनने का यही तरीका है। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो गया है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 13/6, ठीक, तो अब जो है यहाँ पे आपका जो है एक बार और मिला लेते हैं। एक्सीड देयर नंबर बाय 1, एक्सीड बाय देयर बाय नंबर 1। ठीक है, इसको देख लेना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय। ठीक है।